ओम नमो भगवते रुद्राय। आइए श्रावण माह के मंगलमय इस महाउत्सव में देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथा को हम शिव महापुराण के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः शिव महापुराण की मंगलमय कथा का श्रवण और भोलेनाथ के दिव्य गुणों का आख्यान प्रारंभ करते हैं। आइए प्रथम आज भगवान भोलेनाथ की लिंगाष्टम के द्वारा स्तुति की जाए, पश्चात शिव महापुराण की मंगलमय कथा का हम आख्यान श्रवण करेंगे। भोले शिव शंकर महाराज की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि प्रवरार्चितलिंगं देवमुनि प्रवरार्चितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसूयज्ञविनाशनलिंगं दक्षसूयज्ञविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारसुशोभितलिंगं पङ्कजहारसुशोभितलिंगं सञ्चितपापविनाशनलिंगं सञ्चितपापविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं
भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम नमो भगवते रुद्राय। कल हमने भगवान श्री भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं का आख्यान श्रवण करते हुए यह देखा था, सौनकादि ऋषियों के द्वारा 3 प्रश्न पूछे गए। साधन क्या है, साध्य क्या है और साधक कौन है। अथ किम परमं साध्य किं वा तत्साधनं परं साधक कीदृशस्तत्र तदितं ब्रूहि तत्त्वतः। साध्यः शिवपदप्राप्तिः साधनं तस्य सेवनम्। कल ये 3 प्रश्न पूछे गए, साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है। इस प्रकार के जब 3 प्रश्न पूछे गए तो भगवान शिव के पार्षद नंदीश्वर महाराज ने कहा, मनुष्य के जीवन के 3 साधन, साधन, साधक और साध्य। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
मतम यस्य महेश्वरः। नंदीश्वर ने कहा भगवान भोलेनाथ के साधन के 3 नियम हैं। श्रोतव्यः, कीर्तव्यः, मनन। श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, ये 3 ही परम साधन हैं। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना और भगवान के नाम का जप करना, यही साधन है। साधनम परममुच्यते, यही परम उच्चतम के साधन है। और नंदीश्वर कहते हैं जो कथा का श्रवण नहीं कर सकते मत करो, जो श्रवण नहीं कर सकते मत करो, जो चिंतन नहीं कर सकते मत करो। यानी कि जो श्रवण करने में सामर्थ्यवान नहीं है, चिंतन करने में सामर्थ्यवान नहीं है, वह केवल अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की पिंडी का पूजन, भगवान भोलेनाथ का पूजन करे। श्रवणादिव्य केशस्तो लिंग बेरेण शंकरं संस्थाप्य नित्यमर्यच्च करे संचार सागरम। जो श्रवण नहीं कर सकता है मत करो, चिंतन नहीं कर सकता मत करो, जो कीर्तन नहीं कर सकता मत करो। भाई श्रवण करने में भी जो सामर्थ्यवान नहीं, जिसके कर्णध्वनि ठीक नहीं है, चिंतन नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, मत करो। परंतु अपने जीवन में केवल भोलेनाथ का पूजन, भगवान भोलेनाथ की पिंडी का पूजन नित्य करो। भगवान भोलेनाथ का पूजन संपूर्ण विश्व का पूजन, सभी देवताओं का पूजन। यह पिंडी मात्र केवल भोले शंकर की नहीं है, इस पिंडी में सभी देवताओं का निवास है। यह शिवलिंग एक प्रतीक है, दिस स्मॉल, जिस प्रकार से भारतवर्ष का प्रतीक तिरंगा, शास्त्र की भाषा में कहें तो लिंग, भारत का लिंग है तिरंगा। तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान, तिरंगे का अपमान भारत का अपमान। अगर भारत का पूजन करना है तो सामर्थ्यवान नहीं है, भाई इतने बड़े देश का पूजन कोई नहीं कर सकता है, परंतु तिरंगे का पूजन किया तो संपूर्ण भारतवर्ष का पूजन। उसी प्रकार से भगवान शंकर की इस पिंडी का पूजन किया तो संपूर्ण देवताओं का पूजन। भगवान शंकर की पिंडी का पूजन संपूर्ण देवताओं का पूजन, तिरंगे का पूजन समस्त भारतवर्ष का पूजन। इसलिए अपने जीवन में जो श्रवण नहीं कर सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, वह केवल भगवान शंकर के इस दिव्य रूप पिंडी का पूजन करे। इस शिव पूजन, इस शिव पिंडी का पूजन केवल मानव मात्र नहीं करते, सभी देवता इस पिंडी का पूजन करते हैं। परे मात्रे तु सर्वत्र पूज्यते देवता गणा, लिंगरेवे च सर्वत्र संपूज्यते शिवः। पूजयेत् तु सर्वत्र पूज्यते देवता गणाः। समस्त देवता गण भी शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग का पूजन सभी देवता करते हैं। अब कौन देवता किस प्रकार से पिंडी का पूजन करता है? भगवान शंकर के अनेक शिवलिंग के अनेक प्रकार हैं। कोई स्वर्ण प्रतिमा, कोई स्वर्ण की पिंडी में, कोई चांदी की पिंडी में, कोई पत्थर की पिंडी में भगवान शंकर को पूजते हैं। और भगवान शंकर का पूजन तो करना ही चाहिए। केवल भगवान शंकर का पूजन कैसे करें? तो कहते हैं संस्थाप्य नित्यमरविंच करे संसार सागरम। भगवान शंकर की पिंडी का पूजन पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जैसे जैसे हमसे होता है वैसे वैसे भगवान शंकर के पिंडी का पूजन।
जो पंचोपचार नहीं कर सकता है, दसोपचार नहीं कर सकता है, षोडशोपचार नहीं कर सकता है, वो अपने घर में एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भगवान शंकर के पिंडी का पूजन करा। अगर हर दिन सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम श्रावण माह में तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके और उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ में भगवान भोलेनाथ के इस पिंडी का पूजन जरूर करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब शिव पिंडी का पूजन हो तो उस समय केवल उन ब्राह्मण के मुखारविंद से वेदों की ऋचाएं निकलनी चाहिए। वेद मंत्रों के द्वारा ही शिव पिंडी का पूजन हो। ढोलक बजा करके, गाना गा करके, भजन गा करके शिव पिंडी का पूजन कदापि नहीं। केवल भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है तो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, वेदों की दिव्य श्रुतियों के द्वारा, भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन होना चाहिए। गाना गा करके, फिल्मी गाना गा करके, भजन गा करके भगवान भोलेनाथ की पिंडी का कदापि पूजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ का पूजन नित्य हो। और भगवान भोलेनाथ के पिंडी का जब नित्य पूजन होगा ना तो उसका क्या फल मिलेगा, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, और ये घटना कोई बड़ी नहीं है, यह घटना आज से कम 50 से 60 वर्ष पूर्व की है। महाराष्ट्र में एक हमारे पूज्य गुरुदेव के परम भक्त, जो कि अपने घर से बिल्कुल, घर में कुछ नहीं, एक समय की रोटी भी नहीं, इतने गरीब हैं, फिर भी उनके जीवन का एक नियम था कि किसी भी प्रकार से हो भगवान भोले शंकर का पूजन होना ही चाहिए। और वो नित्य भगवान शंकर का पूजन करते थे। हर दिन भगवान शंकर का पूजन, हर दिन भगवान शंकर का पूजन। पहले अपने सारे कार्य निपटा करके दोपहर में आते थे, दोपहर में स्नान करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के तब भगवान भोलेनाथ का पूजन अपने हाथों से करते थे। नित्य उन्होंने अपने जीवन में भोलेनाथ का पूजन किया, और जैसे जैसे भोलेनाथ का पूजन उन्होंने प्रारंभ किया, भोलेनाथ की ऐसी कृपा उनके घर में भई कि उनके घर में धीरे धीरे उनका घर उन्नति के मार्ग पर बढ़ता गया। कहाँ वो एक झोपड़ी में रहने वाले थे और भोलेनाथ की ऐसी कृपा भई कि आज उनके बड़े बड़े महल हैं। आज उनके चारों के चारों बेटे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। धीरे धीरे उनकी कीर्तियां बढ़ती गई, और जब उनका अंतिम समय आया उस समय भी वह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। और उनके जीवन का एक और नियम था कि जब वह भोलेनाथ की पूजा करते थे, आरती होने के बाद 1 मिनट के लिए कम से कम भगवान भोलेनाथ की पिंडी में लिपट जाते थे। भगवान भोलेनाथ की पिंडी में लिपट जाते थे और शंभो इस प्रकार का उच्चारण करते थे। जब उनका अंतिम समय आया ना, उस समय उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, और आरती के बाद जो नित्य उनका नियम था, उन्होंने शिव पिंडी को पकड़ा और शिव पिंडी पर चिपके शंभो ऐसा कहा, और वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में लीन हो गए। शिव धाम, शिव लोक को प्राप्त हो गए। जब उनकी धर्मपत्नी ने 1 मिनट बाद देखा तो महाराज उनका शरीर शांत हो गया था, वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में तल्लीन हो गए। यह है भगवान भोलेनाथ की कृपा, केवल और केवल एक शिव पिंडी का पूजन, नित्य भोलेनाथ का पूजन, इसका क्या प्रमाण होता है। इसलिए नित्य भगवान भोलेनाथ का पूजन, भगवान भोलेनाथ का पूजन संपूर्ण देवताओं का। यह पिंडी केवल मात्र शिवलिंग नहीं, इसमें समस्त देवताओं का वास। इसलिए शिव पिंडी का पूजन नित्य होना चाहिए। जब इस प्रकार से नंदीश्वरों ने श्री व्यास जी महाराज से कहा और श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदिशों से कहा, सौनक आदिशों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें जिस शिवलिंग के बारे में बतला रहे हैं
इस शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ हुई, किस प्रकार से हुई, कृपया करके गुरुदेव हमें बड़े विस्तार से आप बताइए। तब श्री नंदीश्वर कहते हुए हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुति अच्युताच्युतमात्मा मनात् ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्। पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अच्युतामश्च महात्मानं ब्रह्म विष्णु परस्परं तयोर्वानन्द निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निकष्मातस्वरूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। नंदिकेश्वर वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते, पूर्व कल्प की बात है। एक समय भगवान विष्णु अपने शेष शैया पर विराजमान लेटे हुए थे। उसी समय ब्रह्मा जी का वहां पर आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं विष्णु से बड़ा हूं, तो शायद विष्णु भगवान मेरा पूजन करेंगे। परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में तल्लीन थे। ब्रह्मा जी को यह बड़ा बुरा लगा और एक गालियां उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। जब भगवान विष्णु उठे, भगवान विष्णु ने उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं और विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। अब दोनों के मध्य में यह वार्ता छिड़ गई है कि मैं श्रेष्ठ हूं और वो कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। अब दोनों कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। अब दोनों में जब तू मैं हो गई और यह तू मैं इतनी आगे बढ़ गई कि अब दोनों के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। अब जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अनेकों अस्त्र शस्त्र चले। ब्रह्मा जी भी अनेकों अस्त्र भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार किया और भगवान विष्णु ने भी अनेकों अस्त्रों के द्वारा ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार किया। अब जब दोनों के बीच में इतना भयंकर युद्ध चल रहा, अरे भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने वाले, उत्पत्ति करने वाले। आज जब इस प्रकार से ये महान लोग ही युद्ध करेंगे तो फिर इस ब्रह्मांड का क्या होगा। अब जब दोनों इस प्रकार से आपस में दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, सभी देवता त्राही करके भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आप ही कुछ करिए, क्योंकि यहाँ बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पृथ्वी का या संपूर्ण विश्व का विध्वंस होना सुनिश्चित है। इसलिए प्रभु आप ही कुछ करिए। एक से एक बड़े भयंकर अस्त्र दोनों के द्वारा चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवताओं में सब जानता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं स्वयं जाकर के इनके युद्ध को शांत करता हूं। भगवान भोलेनाथ ने दोनों देवताओं को आश्वासन देते हुए वहां से विदा किया। सभी देवता जब वहां से अपने अपने स्थानों को चले गए, उसके पश्चात वयोरुबानंद निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरा निष्कलश्च स्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। अब जब दोनों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, छूटने की बात ही नहीं है, कोई शांत नहीं हो रहा है, उसी समय भोलेनाथ एक निशम्यतम स्तंभ रूपेण बड़े भयंकर अग्नि के समान तेजमान के समान भगवान भोलेनाथ एक स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट भये। भोलेनाथ की जय।
जब यह बड़ा भयंकर स्तंभ दोनों ने देखा, इतना बड़ा भयंकर स्तंभ है कि जिसका आदि और अंत है ही नहीं, आर पार कोई किसी को देख नहीं सकता है। इतना बड़ा यह स्तंभ है और इतना तेजवान अग्नि के समान यह स्तंभ जल रहा है। इस स्तंभ का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, किसी को मालूम नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु इस स्तंभ को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहा, अरे ये स्तंभ हम दोनों के बीच में कहां से आया? इस स्तंभ का आदि और अंत कहाँ है? जब इस प्रकार से दोनों के बीच में चर्चा होने लगी, अब दोनों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, इस स्तंभ का पता लगाने के लिए मैं अब ऊपर की ओर जाता हूं और आप नीचे की ओर जाइए। आप इस स्तंभ का अंत देखिए, इसका अंत कहाँ है, और मैं ऊपर जाकर के इसका आदि देखता हूं। ब्रह्मा जी अपने हंस में बैठ करके अब हंस का सवार करते हुए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ऊपर की ओर गए, परंतु इस स्तंभ का कहीं अंत नहीं मिला। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु इस शिवलिंग का, इस स्तंभ का अंत ही नहीं मिला। और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके पृथ्वी की ओर चले, और पृथ्वी की ओर जब चले तो फिर भी इस स्तंभ का अंत भगवान विष्णु को नहीं मिला। दोनों देवता आपस में जा रहे हैं। बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार नहीं इसका पाया, पर बनकर वराह गए विष्णु, नीचे अंत नहीं इसका पाया। दोनों देवता अब जा रहे हैं, पर इस स्तंभ का अंत कहीं नहीं है। जब इस स्तंभ का अंत नहीं मिला, अब ब्रह्मा जी तो बड़े चतुर हैं। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो बीच में इनको केतकी का एक वृक्ष मिला। अब केतकी का जब यह वृक्ष मिला तो उन्होंने केतकी के वृक्ष से कहा कि भाई देखो, ऐसी बात है, मैं इस स्तंभ, आप कहां से गिर रहे हो, पहले बताइए कि आप कहां से गिर रहे हैं। उस केतकी के पुष्प ने कहा, मैं तो इस स्तंभ के ऊपर चढ़ा हुआ था और वहां से मैं फिसल करके नीचे गिर गया। अनेकों वर्षों से मैं नीचे गिरता आ रहा हूं, परंतु आज तक इसका अंत मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा जी से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, सारी घटना सुना दी। मेरे और विष्णु जी के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, हम दोनों के बीच में यह स्तंभ प्रकट भया, और ब्रह्मा जी, मैं इस स्तंभ का पता लगाने के लिए आकाश मंडल में जा रहा हूँ, और भगवान विष्णु इस स्तंभ का पता लगाने के लिए पृथ्वी के पाताल लोक में गए हैं। परंतु वर्षों बीत गए हैं, मुझे इस स्तंभ का आदि नहीं मिला। तो हे केतकी की वृक्ष, तुम क्या करना, तुम 3D में ना, तुम झूठ बोलना, हम दोनों में झूठ बोलेगा। जो हम दोनों में पहले इस स्तंभ का पता लगा लेगा वह सब देवताओं में पूज्य होगा, वह सबसे बड़ा होगा। इसलिए जब मैं सबसे बड़ा पूज्य हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी कुछ उच्च पद की प्राप्ति कराऊंगा, इसलिए थोड़ी सी मेरे लिए झूठ बोलना। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह कथन आया है, जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए, तो बलि तो भगवान वामन को पहचान नहीं पाया, परंतु उनके गुरु शुक्राचार्य वामन भगवान को पहचान गए, और उन्होंने, शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, अरे यह कोई वामन नहीं है, ये भगवान विष्णु है, ये तुमको छलने के लिए आया है। ये 3 पग भूमि में संपूर्ण विश्व ले लेगा, इसलिए तुम्हें छलने के लिए विष्णु वामन रूप में आया है। इसलिए तुम इसे झूठ बोल दो कि मैं अब आपको, झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है, स्थान है, मैं आपको बतलाता हूं। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्तिरथे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्रियों से वार्तालाप में, विवाह में, व्यापार या वृत्ति के लिए, परिहास में, जब किसी के प्राण संकट में हो,
गो और ब्राह्मणों की जहाँ हिंसा हो रही हो, वहां अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो वहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। इसलिए आज मैं प्राण में हूं, मेरे संकट अब हाँ आज मैं आपत्ति में हूं, तो आपत्ति में तुम मेरी सहायता करो और थोड़ी सी झूठ बोलो। अब जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से केतकी के पुष्प को समझाया तो केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है भाई, मैं झूठ बोलने को तैयार हूं। अब केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आए और बड़े जोर से कहा, अरे मैं जीत गया, मेरी विजय है, सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे पूज्य मैं हूं। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक वर्षों बाद जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक से पाताल लोक से जब इस स्तंभ का अंत ना पा पाए तो वह ऊपर आए और उन्होंने देखा तो ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे हुए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैं तो जीत गया हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। कहा कि क्या गवाह है, क्या प्रमाण है? उन्होंने कहा देखो मेरे पास यो केतकी के पुष्प है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम इस पुष्प से पूछ लो। अब जब केतकी के पुष्प से पूछा गया तो केतकी पुष्प ने कहा हाँ, मेरे सामने ब्रह्मा जी गए थे और वहां इन्होंने इस स्तंभ का आदि पा लिया। अब इस प्रकार से कहा तो भगवान विष्णु तो हार मान गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का षोडशोपचार पूजन किया, उनकी जय जयकार की। यह सब प्रक्रिया भगवान भोलेनाथ उस स्तंभ से देख रहे थे। जब भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार का कुकर्म किया जा रहा है, भगवान भोलेनाथ को यह बात जची नहीं और दोनों के देखते देखते उस अग्निसमान स्तंभ से साक्षात भोलेनाथ प्रकट भये। शिव शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ जब उन दोनों के मध्य में प्रकट भये, सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की जय जयकार किया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने अब एक होकर के भगवान विष्णु का पूजन किया। जब पूजन कर रहे थे उससे पहले भगवान भोलेनाथ ने कहा रुको, अभी मेरा पूजन मत करो, ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला है, तुम्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। अब देखिए जो ये शिवलिंग यह स्तंभ रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट भये, तो यह प्रकट हुए अरुणाचल में। अरुणाचल में अग्नि के द्वारा अग्नि के समान प्रज्वलित है। उस प्रदेश में अरुणाचल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ इस पिंडी के रूप में प्रकट भये। अरुणाचल में, यह तमिलनाडु में। और आज भी यह घटना तमिलनाडु के भीरुवनमलाई नामक के शहर में हुई है। वह अरुणाचल पहाड़ पर यह घटना हुई और तभी से उन महादेव का नाम है अरुणाचलेश्वर। भगवान भोलेनाथ इस स्तंभ के रूप में जब यहाँ पर प्रकट भये, सभी देवताओं ने इनकी स्तुति करनी चाहिए, उससे पहले भगवान ने कहा। और हाँ, एक विशेष बात आज भी है, अरुणाचल जहां पर यह स्तंभ प्रकट भया, आज भी इस स्थान पर मार्गशीर्ष के शुक्ल आद्रा नक्षत्र में आज भी आद्राश्राम मार्गशीर्षस्तु, आद्रा मांगशीर के मैंने आद्रा नक्षत्र में पश्येत् मामुनशुखं महेश्वर समीपेतु। इस पिंडी के स्वरूप, इस पिंडी की समान आज भी उस अरुणाचल में अनेकों टन कर्पूर जलाया जाता है।
और उस कर्पूर के द्वारा दिव्य जो तेजवान अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि में आज भी भोलेनाथ के उस स्तंभ रूप में भगवान शिव शंकर का दर्शन होता है। आज भी यह तमिलनाडु के उस क्षेत्र में आज भी यह घटना होती है और इस उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां पर अनेकों भक्त, हजार करोड़ों की संख्या में वहां पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार से यह शिवलिंग प्रकट हुआ और प्रकट हुआ उसके पश्चात क्या क्या वार्तालाप हुई, इसको हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज का आख्यान यहीं पर विश्राम देते हुए यह नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में हम इस कथा को आज समर्पण करते हैं। तत्सत नीलकंठेश्वर चरणार्पणमस्तु। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। जय शिव शंकर हर शिव शंकर जय शंकर भोले। हर हर शंकर नमामि शंकर हर हर शंकर नमामि शंकर। जय शंकर भोले जय शंकर भोले। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्रीमालेश्वर महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।